Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको पेपर 1 की तैयारी शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पेपर 1 का सिलेबस नहीं पता होगा, या फिर बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे और कहाँ से तैयारी शुरू करें। तो आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को कल भी हमने डिटेल में ये बताया था कि सेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 जो होता है ये सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर होता है, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। इसके साथ ही इस पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। आप इसमें बहुत आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप इस वीडियो में बताई गई ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। हर एक का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है, सिलेबस देखने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके इंटरेस्ट की यूनिट इसमें से कौन सी है। अब देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसी यूनिट से। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर्स बैकग्राउंड है, तो वो आईसीटी यूनिट में से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ डिटेल में। सबसे पहले हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम को 5 महीने के अंदर क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। लास्ट जो वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत स्टूडेंट्स ने हमारे इसी कंप्लीट कोर्स की हेल्प से एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं। वीडियो लेक्चर्स में स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपका पूरा सिलेबस करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। इस पीडीएफ को आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड आपकी तैयारी के बाद फाइनल रिवीजन के दौरान ये मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं 75 प्लस स्कोर करने में। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि आपकी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस के रिवीजन के दौरान क्लियर हो जाएं। सो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके साथ ही फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। सेपरेट मेरे सेशंस है जिसमें फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यूज हैं, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, इवैल्यूएशन टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये कोर्सेज आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी हैं। एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम 4 महीने के अंदर आपको गारंटीड सिलेक्शन की यहाँ पर बात करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, अब देखो, पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एग्जामिनेशन में सिलेबस को देखकर चलोगे तो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में कई जगह पर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सामने आपको नहीं दिखेंगे लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ही एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग तो दिख रहा है, जिसके 3 लेवल्स है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन कहीं पर भी सिलेबस में आपको ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे इसमें से टॉपिक आता ही था, क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, तो ब्लूम ने भी क्या किया था, लेवल्स ऑफ टीचिंग ही हमें बताए थे। तो वो सब चीजें एग्जाम में आती हैं।
तो यूनिट वाइज डिस्कशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको टीचिंग का डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग को आपने जरूर जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। ये और ये टॉपिक जरूर पढ़कर जाने हैं। इसके अलावा ब्लूम का वर्गीकरण ये पढ़कर जाना है, जैसे मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में बताया, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर पढ़कर जानी है, शिक्षक और शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। अब क्योंकि आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करके टीचिंग में जाने वाले हो, है ना, तो एक अच्छा शिक्षक कैसे बनना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद किशोर अवस्था के बच्चे कैसे हैंडल करने हैं, बड़े लेवल के बच्चे कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है, वयस्क किशोर बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें 4 पॉइंट्स है, एकेडमिक, सोशल, कॉग्निशन और इमोशनल। ये 4 चीजें आपको पढ़कर जानी है, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। ओके, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करना वो ये है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स, जिसमें आपका स्वयं प्रभा मूक तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाता है टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये वाले कॉन्सेप्ट आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग में भी थोड़े बहुत मैं क्लियर करवा दूंगी, और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स आगे के लिए भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ये देखो स्वयं प्रभा मूक जरूर पढ़ लीजिएगा। शिक्षण सहायक प्रणाली, अब एक टीचर को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं, जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, बुक्स होती हैं, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो इस तरीके की चीजें पूछी जाती है कि पारंपरिक तरीके कौन से होते थे टीचिंग के, लेक्चर मेथड होता था, डिस्कशन मेथड होता था, आईसीटी का मतलब है कि अब कैसे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम टीचिंग को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा है मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। अब जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं, आप लोगों ने पूरा साल क्या किया उसका रिजल्ट आपको आपके फाइनल एग्जाम्स बताते, तो वो मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के प्रकार आपको जरूर आने चाहिए, 4 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन 4 होते हैं, जो कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आज मंडे है, आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपको पहले तो रिसर्च का मीनिंग पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 चीजें तो आपको जरूर पढ़कर जानी है, डोंट वरी, हमारे कोर्सेज में सब कवर करवाया जाएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध जो होता है, ये जरूर पढ़कर जाना है। जितने भी रिसर्च के टाइप्स होते हैं ना, उनको हम गुणात्मक और मात्रात्मक के साथ अगर रिलेट कर लेते हैं, वो रिलेशन अगर सीख लेते हैं, तो आई एम 100% श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऐसे देखने जाएं तो 5-6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, लेकिन उसमें जैसे एक आ जाता है सैम्पलिंग आ जाता है, एक आ जाता है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना करना, है ना। ये सब चीजें अलग से आपको कहीं नहीं दिख रही, देखो, लेकिन स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर ये स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि हमारे पास एपीए स्टाइल होता है, ठीक है, एमएलए फॉर्मेट होता है, कि कैसे हमें अपनी थीसिस लिखनी है, उसके कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट हमें कैसे मदद करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि एक आ जाता है शोध गंगा, एक आ जाता है शोध गंगोत्री, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और फिर आता है रिसर्च की एथिक्स, यानी कि रिसर्च की नैतिकताएं। नैतिकता क्या होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि क्या हमें कुछ काम करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, अगर ऐसी कोई चीजें हम करते हैं तो हम फ्रॉड कहलाए जाएंगे रिसर्च के दौरान, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ट्रिक्स वाली वीडियो मैं लेकर आऊंगी, ऑलरेडी कोर्स में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, दिन में सिर्फ एक एक पैराग्राफ भी अगर एग्जाम तक पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप्स आते हैं, ये वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप और क्लास
क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसके अलावा आता है मास कम्युनिकेशन। ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। बातचीत करते समय दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या क्या उसके बीच में बाधा बनती है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। जो भी कोर्सेज हम आपके लिए लेकर आए हैं या क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस रहेंगी, वो सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम के एनालिसिस के बेस पर ही होती है, ठीक है। अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सो इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज जरूरी है, ये पूरा ही सेक्शन बहुत जरूरी है। एंड इसी यूनिट के, ये वाली जो यूनिट है पूरी इंपॉर्टेंट है, इसी यूनिट के बेस पर यूनिट नंबर 7 भी आ जाती है, ठीक है। यूनिट 5 अगर क्लियर है तो 7 आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी हो जाए, ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। फैलेसी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, ये टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक है, ये दो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इसमें हम ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, ओके। इसके अलावा यहाँ पर ये इंडियन लॉजिक का पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भारतीय तर्कशास्त्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला आ जाता है आईसीटी यानी कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, जैसे आपसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ ली, आपसे टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ईमेल को जरूर पढ़ना है, ईमेल के अंदर आपका बीसीसी आता है, सीसी आता है, जो आपको आना चाहिए। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप का बताइए ऑडियो वीडियो अलाउ करता है, ट्विटर में बताइए ऑडियो वीडियो अलाउ करता है या नहीं करता, ये चीजें हैं। एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए कैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी हमें मदद करते हैं, ये इसमें आता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछी जाएंगी, ठीक है। यूनिट वाइज भी हम डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पहला चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जहां पर इसमें से क्वेश्चंस आपसे ना पूछे जाएं। उसके अलावा सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव ये वाला चैप्टर, इसको भी बिल्कुल मिस नहीं करके जाना है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये इसमें से आपको जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन, ये आपको पढ़कर जाना है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ओजोन परत क्या होती है, इसका क्षरण क्यों हो रहा है, ये हम चीजें सब पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आपको नहीं दिख रही है लेकिन एग्जाम में जरूर आती है, ठीक है। अगला है हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट, इसमें पुरानी यूनिवर्सिटी, आजादी से पहले जो इंडिया में प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटीज थी वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आजादी के बाद शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए ये हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस बनाए हैं, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ सरकार के द्वारा कमीशंस बनाए गए हैं, एनआईआरएफ यूनिवर्सिटीज को जो हर साल रैंकिंग दी जाती है, वो सब चीजें इसमें आती हैं जो कि आपको सिलेबस में देखो कहीं नहीं दिखेंगी, ओके। इसके साथ ही पेपर 1 के साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, जिसके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं। इस स्टडी मटेरियल में आपको मिलते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये स्टडी मटेरियल पहले तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, उसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जब तक आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक इसका बेनिफिट उठाइए। एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही ये स्टडी मटेरियल बनाया गया है, सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो मुझे बेझिझक कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।